हेलो स्टूडेंट्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के चौथे पार्ट के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने 3 वीडियो देख लिए हैं, तो आज का जो वीडियो होगा इसमें अभी हम लोग डीबीएमएस से ही रिलेटेड जो थ्योरेटिकल पोर्शंस हैं उन्हीं की ही जानकारी ले रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे, एक होता है डीबीएमएस में कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स इन डीबीएमएस माने डीबीएमएस में कांस्टेंट्स का क्या रोल है, उसी की ही चर्चा आज के वीडियो में होने वाली है। तो पहले मैं एक कॉमन भाषा में बताऊं कि कांस्टेंट्स का क्या प्रयोग है हमारे डीबीएमएस में। देखिए, हम आप जब कोई टेबल बनाते हैं तो जब टेबल के स्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे होते हैं तो उस समय हमारे टेबल के जो कॉलम्स होते हैं, फील्ड्स होते हैं, हम उनके ऊपर अपने आवश्यकता के आधार पे कुछ रूल्स, कुछ नियमावली, रेस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाने का काम करते हैं। जैसे एक कॉलम है, एज में प्लान कर रहा हूँ 18 से एबव जाएगा। एक कॉलम है सैलरी में प्लान कर रहा हूं कि वो 5000 से बिलो रहेगा। एक कॉलम है एम्प्लॉई आईडी में प्लान कर रहा हूं कि उसमें यूनिक वैल्यू ही भर जाएगा। तो इसे ही हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट्स। तो कांस्टेंट्स इनफोर्स लिमिट्स टू द डेटा और टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी इंसर्टेड, अपडेटेड, डिलीटेड फ्रॉम ए टेबल। यानी हमारा जो कांस्टेंट्स है ये इन्फोर्स करता है कि जो डेटा है या जो डेटा के टाइप हैं वो हमारे टेबल में किस तरीके के इंसर्ट हो पाए, अपडेट हो पाए और डिलीट हो पाए। द होल पर्पस ऑफ कांस्टेंट्स इज टू मेंटेन द डेटा इंटीग्रिटी। और जो ओवरऑल इसका जो मकसद होता है कांस्टेंट्स का, कि आपका जो डेटा इंटीग्रिटी है, जब आप अपडेट, डिलीट, इंसर्ट कर रहे हो टेबल में, उसे मेंटेन किया जा सके। तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग जो भिन्न प्रकार के कांस्टेंट्स होते हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन से कांस्टेंट्स हैं, कॉमन कांस्टेंट्स हैं। एक होता है नॉट नल, एक होता है यूनिक, एक होता है डिफॉल्ट, एक होता है हमारा चेक और एक होता है हमारा की कांस्टेंट्स। की कांस्टेंट्स के अंतर्गत प्राइमरी की, फॉरेन की, ऐसे कुछ कीज आते हैं। हालांकि हम लोग एक अलग से आगे ट्यूटोरियल देखेंगे जिसमें प्राइमरी की और फॉरेन की और भी बहुत सारे सुपर की, कैंडिडेट की होते हैं, उनके बारे में ज़्यादा डिस्कशन होगा। आज केवल एक इंट्रो हम लोग जान रहे हैं कांस्टेंट्स के अंतर्गत। नॉट नल, तो सपोज दैट आप कोई कॉलम बना रहे हो, आपके कॉलम में सपोज करते हैं कि कोई एक, आप एक टेबल बना रहे हो, आपके टेबल में बहुत सारे कॉलम्स आप ले रहे हो। मान लेते हैं कि आपके टेबल में एक कॉलम है एज। तो आप प्लान कर रहे हैं कि जो एज वाला कॉलम होगा उसमें वैल्यू अनिवार्य रूप से भरा ही जाए, उसे ब्लैंक या इम्पटी हम ना छोड़ पाए, और अगर इम्पटी छोड़ दें तो बाय डिफॉल्ट एक नल वैल्यू उसमें असाइन हो जाए। तो ऐसे स्थिति में हम नॉट नल कांस्टेंट्स का यूज करते हैं। नॉट नल कांस्टेंट्स मेक श्योर दैट ए कॉलम डज नॉट होल्ड नल वैल्यू। माने आप जिस कॉलम के साथ नॉट नल कांस्टेंट्स लागू कर देते हैं, इसका मतलब आप उसमें नल वैल्यू नहीं, यानी ब्लैंक वैल्यू नहीं रख सकते हैं। When we do not provide value for a particular column, मान लेते हैं नॉट नल किसी कॉलम को बना रखा है और आपने कोई वैल्यू नहीं प्रदान की है, जब टेबल में आप डेटा इंसर्ट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये नल वैल्यू बाय डिफॉल्ट ले लेता है। तो ये हमारा नॉट नल कांस्टेंट आता है। अगला है हमारा यूनिक। यूनिक नाम से ही पता लग रहा है, अगर कोई कॉलम है, आप चाहते हैं कि उनमें जो भी वैल्यू भरी जाए वो सेम ना हो, सारी वैल्यू भिन्न हो, यूनिक हो,
कोई रिपीटिशन ना हो, तो ऐसे स्थिति में हम उस कॉलम को यूनिक कांस्टेंट में तब्दील करते हैं। तो जो यूनिक कांस्टेंट होता है ये इन्फोर्स करता है कॉलम या कॉलम के समूह को कि उसकी वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। यदि कॉलम यूनिक कांस्टेंट है तो इसका मतलब उस कॉलम में आप कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल पाएंगे। ये यूनिक कांस्टेंट का रोल होता है। एक होता है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट से ही पता लग रहा होगा कि क्या यूज है। अगर कोई कॉलम है उसमें कोई एक वैल्यू पहले से निर्धारित है कि यही ही रहेगी, तो हम डिफॉल्ट के साथ जो वैल्यू लिख देंगे, तो इंसर्शन के समय हमें उसकी वैल्यू नहीं देनी होगी। बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू थी वो असाइन हो जाएगा। जैसे आपका एक कॉलेज है, आपके कॉलेज का नाम है ICIT, तो हर स्टूडेंट के कॉलेज के नेम में ICIT ही रहेगा। तो इंसर्शन में क्या फ़ायदा बार बार हम ICIT को लिख के करें, तो हम वहाँ कॉलेज को डिफ़ॉल्ट करके ICIT वैल्यू दे सकते हैं, तो वो वैल्यू उसमें हर रो के इंसर्शन में डिफाइन हो जाएगी। एक होता है चेक कांस्टेंट। चेक कांस्टेंट में हम कोई कंडीशन, कोई क्राइटेरिया, कोई शर्त कॉलम पे लगाएंगे और जब आप वैल्यू इंसर्ट करेंगे तो वो शर्त से अगर सेटिस्फाई होएगा तो वैल्यू इंसर्ट होगी। जैसे मैंने एक एज कॉलम लिया, उसमें मैंने चेक कांस्टेंट लगा दिया ग्रेटर देन एंड इक्वल 18। तो आप जब भी वैल्यू कोई एज डालोगे इंसर्ट के जरिए, तो आपको 18 से बड़ा या बराबर वैल्यू डालना होगा, तभी ही वो एक्सेप्ट करेगा। काफ़ी अच्छा कांस्टेंट है। तो ये जब टेबल का हम लोग डिजाइनिंग करते हैं, उसका डिफिनेशन, उसका स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, तो उसी दौरान ये जो कांस्टेंट वाली बातें होती हैं ये हमें उनमें लगानी होती है। एक होता है की कांस्टेंट। की कांस्टेंट में एक प्राइमरी की आता है, एक फॉरेन की आता है। तो प्राइमरी की का रोल ये होता है कि अगर कोई टेबल है और उस टेबल में बहुत सारे रोज आप डाल रहे हो, तो अगर प्रत्येक रो को यूनिक आइडेंटिफाई कराना है तो एक कोई कॉलम ऐसा रखना होगा जिसमें जो भी वैल्यू होगी वो यूनिक होगी और वो प्रत्येक रो को यूनिक आइडेंटिफाई कराएगा। तो ऐसे स्थिति में हमें प्राइमरी की लेना होगा। जैसे उदाहरण के लिए बैंक का अकाउंट नंबर, एम्प्लॉय का ID, स्टूडेंट का रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये ना तो नल होता है और ना डुप्लीकेट होता है। इसमें सारी वैल्यूएं यूनिक होंगी और रिपीटिशन नहीं होंगी, माने नॉट, नल और यूनिक का कॉम्बिनेशन होता है। और इसका मेन मोटो ये होता है कि कोई भी रिलेशनल डेटाबेस में टेबल बनाया जाए तो उसमें मस्ट है कि कोई एक प्राइमरी की अवश्य हो जिससे प्रत्येक रो को यूनिक आइडेंटिफाई किया जा सके। हालांकि आगे की क्लास में हम लोग प्राइमरी की को और ज़्यादा अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। अभी केवल एक कांस्टेंट के तहत हम लोग इसे पढ़ रहे हैं। फॉरेन की, जैसे दो टेबल है, तो दो टेबल है, तो पहले वाले टेबल को हमें दूसरे वाले टेबल से रिलेटेड करना है, क्रॉस रेफरेंस देना है। तो ऐसे स्थिति में हमें फॉरेन की का इस्तेमाल करना होता है। फॉरेन कीज आर द कॉलम ऑफ द टेबल दैट पॉइंट्स टू द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। माने फॉरेन की नाम का कोई कीवर्ड नहीं होता है। जैसे आपका एक टेबल है, उस टेबल में एम्प्लॉय ID करके एक कॉलम है, उसमें एम्प्लॉय का पर्सनल डिटेल है। एक दूसरा टेबल है, उसमें भी एम्प्लॉय ID करके एक कॉलम है और उसमें सैलरी से रिलेटेड डिटेल है। तो आप EMP ID सैलरी वाले टेबल में भी प्राइमरी की रखेंगे और पर्सनल वाले टेबल में भी EMP ID को आप प्राइमरी की रखेंगे और दोनों का रिलेशनशिप सेट करना होता है। तो उस वे को, प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फॉरेन की बोलते हैं। तो ये कुछ कांस्टेंट थे जो मैंने आपको बताया। ऐसे ही एक डोमेन कांस्टेंट भी होता है, एक मैपिंग कांस्टेंट भी होता है, मगर फिलहाल अभी हमें प्राइमरी लेवल पे इन्हें ही समझना चाहिए। इनका हम लोग प्रयोगात्मक यूज जब SQL पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको करके दिखाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को सेलेक्ट करिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। मैं आज का क्लास यहीं ख़त्म करता हूं। आगे कल आपको फिर मैं नया वीडियो DBMS का दूंगा। धन्यवाद।